एक छोटी सी कहानी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक अमीर सेठ था और उसके दो बेटे थे। सेठ की बड़ी और शानदार कोठी थी। उसने उस समय लाखों रुपए उस कोठी को बनवाने में खर्चे थे। कहानी पुरानी है, तब के लाखों आज के करोड़ों के बराबर थे। उस सेठ का कपड़ों का बिजनेस था। एक दिन सेठ अपनी दुकान पर था, तभी कुछ लोगों ने आकर उसे बताया कि तुम्हारे घर में आग लग गई है और घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। ये सुनकर सेठ दुख में डूब गया और रोने लगा। तभी कुछ देर में उसका बड़ा बेटा दुकान पर आया और उसने बताया कि कोठी पूरी जल गई है, पर मैंने अपनी कोठी को 2 दिन पहले ही किसी और को बेच दिया था और कोठी बेच के जो पैसा मिला है वो छोटे भाई के पास है। ये सुनकर सेठ खुश हो गया। कोठी तो अब उसकी थी ही नहीं, जल भी गई तो क्या। तभी थोड़ी देर बाद उसका छोटा बेटा आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। सेठ ने पूछा, क्या हुआ? बेटा बोला, कोठी को बेच के जो पैसे मिले थे वो भी कोठी में ही थे और सब जल के राख हो गए। सेठ जो खुश था थोड़ी देर पहले, ये सुनकर और दुखी हो गया और हार्ट अटैक से मर गया। वो इस नुकसान को सह नहीं पाया। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, पर इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? उस सेठ ने अपनी आत्मा को अपने घर से जोड़ दिया और जब घर जला तो उसको सदमा लगा। फिर उसने अपनी आत्मा को उन पैसों से जोड़ दिया जो कोठी बेच के मिले थे, और जब वो भी जल गए तो जैसे सेठ की आत्मा भी पूरी जल गई और वो मर गया। यही राग है, यही अटैचमेंट है। जो इंसान बाहर की चीज़ों को, संबंधों को, परिस्थितियों को अपना जीवन मान लेता है, वो इंसान रागी है। और रागी इंसान कभी भी आत्म शांति को नहीं जी सकता। हम सबकी जान हमसे बाहर इस संसार में है, इस भौतिक संसार में जो अनित्य है और बदलना जिसका स्वभाव है। हम अपने भीतर अपनी आत्मा में स्थित नहीं हैं। किसी की जान उसके पैसों में है, किसी की उसके आशिक में, तो किसी की उसके धंधे में। और जब ये बाहर की चीज़ें हमसे छूट जाती हैं या अलग हो जाती हैं तो हमारी जान भी हमसे अलग हो जाती है। हमें लगता है जैसे जीवन में कुछ बचा ही ना हो। संसार से अटैचमेंट ही डर, चिंता और दुखों को जन्म देता है। जो सुखी रहना चाहता है, आत्म शांति को चाहता है, जो पल पल मरना नहीं चाहता, उसको वैरागी होना ही पड़ेगा। भौतिक संसार से निकल के परमात्मा से रिश्ता जोड़ना ही पड़ेगा। बिना वैरागी के जीवन बहुत मुश्किल है। वैराग्य, डिटैचमेंट का मतलब है ये ठान लेना कि बाहर के जगत में जो भी हो, मेरे अंदर हलचल नहीं होगी। बाह्य जगत से जो मेरा भावनात्मक संबंध है उसे मैं तोड़ता हूँ, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर साल न जाने कितने लोग इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनका बिजनेस फेल हो गया। कितने लोग अपने किसी चहेते की मौत से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस संसार में अमर कौन है? कोई नहीं। हर रोज़ लाखों लोग मरते हैं। पृथ्वी के इतिहास में अब तक कई अरब खरब लोग मर चुके होंगे। ये जगत मौत का मैदान है, इसलिए किसी की मौत पर क्या रोना। वैरागी होने का अर्थ है सबके बीच रहते हुए भी किसी से अपनी भावनाओं को न बांधना। मेरे अंदर की भावनाओं का मालिक मैं हूँ। बाहर की कोई चीज़ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। वैरागी है ये समझ होना कि मैं अलग हूँ और ये भौतिक जगत अलग है। जो बैरागी हो जाता है वो अपने आनंद के लिए इस जगत की किसी भी चीज़ या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। उसको कोई सम्मान दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। नुकसान हो जाए तो रोता नहीं, फ़ायदा हो जाए तो खुशी से पागल नहीं होता, क्योंकि उसके आनंद का, उसके सेटिस्फैक्शन का सोर्स उसके भीतर ही हो जाता है। वो अपना रिश्ता परमात्मा से जोड़ लेता है जो शाश्वत है, परमानेंट है। राग, अटैचमेंट अज्ञानता है, नासमझी है। वैराग्य होशियारी है। बहुत से लोग वैराग्य का मतलब संसार को छोड़ के, पैसा, परिवार, समाज को छोड़ के भाग जाना समझते हैं, इसलिए लोग वैराग्य शब्द से डरते हैं। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ छोड़नी है और वो है आसक्ति, अटैचमेंट संसारिक वस्तुओं से, संबंधों से। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा अटैचमेंट परमात्मा से हो जाए।
बिना परमात्मा से अटैचमेंट के कोई भौतिक जगत से, माया से छूट नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान सुख चाहता है। हमारी आत्मा सुख चाहती है और ये सुख हम संसार की चीज़ों से पाते आए हैं। और जब तक हमें इंद्रियों के सुख से बड़ा सुख नहीं मिल जाता, तब तक मन संसार को पकड़े रहेगा। आत्मा का सुख जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे संसार अपने आप छूटने लगता है। और आत्मा का सुख मिलता है ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से और ध्यान से। ये 4 रास्ते हैं आत्मा का सुख पाने के लिए और परमात्मा से जुड़ने के। इसलिए जो लोग वैरागी होना चाहते हैं, उन्हें परमात्मा से अटैचमेंट के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें सच्चे संतों और बुद्ध पुरुषों को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग हमें परमात्मा से जोड़ता है, विवेक को जगाता है और संसार की असलियत क्या है इसका हमें बोध कराता है। जिन चीज़ों में हमें क्षणिक सुख मिलता है, वही चीज़ें बाद में हमारे दुख का कारण बनती हैं। वैराग्य आत्म शांति है, वैराग्य आज़ादी है, अपने आप में पूर्णता है, वैराग्य आत्मा से प्रेम है। अंत में अगर एक लाइन में कहा जाए तो वैराग्य परमात्मा से राग होना है और प्रेम होना है। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।